आज हम बात करेंगे भौगोलिक उपनाम और भारत और विश्व के संदर्भ में। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर है। पोप का शहर रोम रोम है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। हाईटेक सिटी हैदराबाद को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। भारत का स्वर्ग धरती का स्वर्ग कश्मीर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। श्वेत नगर बेलग्रेड को कहा जाता है। चीन का शोक हांगहो नदी को कहा जाता है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड। उगते सूर्य का देश जापान। हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड। नील उपहार का वरदान मिस्र को कहा जाता है। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को। भारत का पेरिस जयपुर है। गुलाबी शहर जयपुर है। गुलाबों का शहर चंडीगढ़ है। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। यूरोप का मरीच तुर्की को कहा जाता है। सांपों का देश ब्राज़ील को। पूर्व का वेनिस कोचीन को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक अंतरिक्ष बेंगलुरु को कहा जाता है। पिरामिड का देश मिस्र को। अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश है। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहते हैं। भारत को मसालों का बगीचा केरल है। भारत के मसालों का बगीचा किसको कहते हैं? केरल राज्य को। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को। इस्पात नगरी जमशेदपुर है। लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर को कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है। फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है। ब्लू माउंटेन्स मिजोरम फोंगपी चोटी को कहा जाता है। पवित्र भूमि जेरूसलम को कहा जाता है। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। मरकत एमरोल्ड द्वीप आयरलैंड को कहा जाता है। आंसुओं का प्रवेश द्वार बाब अल मंडप को कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाको कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। अंध महादेश अफ्रीका को कहा जाता है। एड्रियाटिक की रानी वेनिस इटली है। हजारों हाथियों की भूमि लाओस को कहा जाता है। अब हम विश्व के संदर्भ में बात करेंगे। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी जो ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में स्थित है। सबसे छोटी नदी डी नदी जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी मैडिरा अमेजन नदी का ही एक भाग है। तो सबसे लंबी सहायक नदी मैडिरा नदी है। सबसे लंबी तट रेखा कनाडा की तट रेखा है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। चौड़ी नदी अमेजन नदी है जो ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में स्थित है। सबसे छोटी नदी डी नदी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। सबसे लंबी नदी की बात करें तो मैडिरा जो अमेजन की सहायक नदी है, यह अमेजन की नदी है। सबसे लंबी तट रेखा कनाडा की तट रेखा है। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी जो जर्मनी में स्थित है। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर रूस में स्थित है। तो सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर रूस में स्थित है। सबसे गहरी झील बेकाल साइबेरिया रूस में स्थित है। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर रूस में। सबसे गहरी झील बेकाल साइबेरिया रूस में। ताजे पानी की झील सुपीरियर झील अमेरिका में स्थित है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। झील के अंदर झील मैनीटू कनाडा में स्थित है। झील के अंदर झील क्या है? मैनीटू कनाडा में स्थित है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टीटीकाका झील है। पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु झील मृत सागर है। महासागर में सबसे निचला बिंदु मैरियाना ट्रेंच है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा
सबसे बड़ा व गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। सबसे बड़ा तो प्रशांत महासागर है और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। सबसे बड़ा सागर की बात करें, ये दोनों महासागर हैं। और सबसे बड़े सागर की बात करें तो दक्षिणी चीन सागर हैं। सबसे विशाल उपसागर की बात करें तो हडसन उपसागर हैं। सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में, सबसे बड़ा देश जो क्षेत्रफल में रूस है, जो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में वेटिकन सिटी है। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? रूस, जो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी है। सबसे बड़ा देश जनसंख्या में चीन, जो एशिया में स्थित है। सबसे छोटा देश जनसंख्या में वेटिकन सिटी है। सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा है। सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर है। सर्वाधिक सीमा वाला देश चीन, जिसकी सीमा 13 देशों से लगती है। तो चीन की सीमा कितने देशों से लगती है? 13 देशों से लगती हैं। और चीन जो है भारत का उत्तरतम राज्य है। बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप विश्व का ग्रीनलैंड, जो आर्कटिक महासागर में स्थित है। सबसे छोटा द्वीप मेडागास्कर है। तो विश्व का सबसे छोटा द्वीप मेडागास्कर है। विश्व के सबसे बड़ा द्वीप समूह की बात करें तो इंडोनेशिया है। और सबसे छोटे द्वीप की बात करें तो मेडागास्कर है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली, ब्रह्मपुत्र, असम पर स्थित है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली, जो ब्रह्मपुत्र, असम में स्थित है। सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद, ब्रह्मपुत्र, असम में स्थित है। सबसे बड़ा द्वीप भी मांजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो असम में स्थित है। और सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, भारत पश्चिम बंगाल में स्थित है। सबसे ऊंचा बांध रोंगुस्की, तजाकिस्तान में स्थित है। तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है विश्व का? रोगुस्की, जो तजाकिस्तान में स्थित है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, नेपाल में स्थित है। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज, जो कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय, एशिया में स्थित है। चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात, जो लाओस में स्थित है। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल, जो वेनेजुएला में स्थित है। सबसे लंबा जल डमरू मध्य ताता स्कर्की। सबसे लंबा जल डमरू मध्य क्या है? ताता स्कर्की। सबसे चौड़ा जल डमरू मध्य डेविस। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा, जो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर? उत्तरी अफ्रीका में सहारा, जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है। एशिया का बड़ा रेगिस्तान गोबी, मंगोलिया में स्थित है। तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? गोबी है, जो मंगोलिया में स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करें तो सहारा, उत्तरी अफ्रीका में। सबसे बड़ा लंबी या नहर स्वेज नहर है। सबसे व्यस्त नहर कील नहर है। सबसे बड़ी रेल सुरंग गोटहार्ड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। सबसे बड़ी रेल सुरंग गोटहार्ड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। बड़ी सड़क सुरंग रेलडल, नॉर्वे में स्थित है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा किंग फहद, सऊदी अरब में स्थित है। सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार, तिब्बत में स्थित है। सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, दुबई में स्थित है। विशाल मंदिर अंगोर वाट, कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट है मानव खोपड़ी में हड्डियां कितनी होती हैं? तो मानव खोपड़ी में 8 हड्डी होती हैं। मनुष्य का हृदय 72 बार पर मिनट धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार होती है। मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जांघ की हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी
सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज जो कान में होती है। मध्य कर्ण में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल जो दांत में पाया जाता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 मिलीमीटर होता है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय 23 सेकंड है। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होती है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% है। मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 है। रक्त को शुद्ध करता है तो रक्त को किडनी या वृक्क क्या करता है? शुद्ध करता है। लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। लाल रक्त को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। शरीर का ताप नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर ओ है। सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर ए बी है। ब्लड बैंक कहलाता है। प्लीहावा स्प्लीन को कहा जाता है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है तो भोजन का प्रारंभ मुख से प्रारंभ होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पित्त बाइल स्रावित होता है तो यकृत के द्वारा होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर या यकृत होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर जो और यकृत, जिसे यकृत भी कहा जाता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। सबसे छोटी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि कहलाती है। रक्तचाप मापने का यंत्र स्पेग्नो मैनोमीटर है। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 है। मांसपेशियों की कुल संख्या 639 है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम या गुणसूत्र से। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। शरीर में गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या 46 है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र है। RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टीनर एम वीनर हैं। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 है। शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है? तो 20 पाई जाती हैं। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है तो 1 सहित 1/2 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है तो यूरिया के कारण देता है। मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान कितना है? तो मानव मूत्र का पीएच मान 6 है और रक्त का पीएच मान 7.4 है। विटामिन ए संचित होता है तो लीवर के द्वारा संचित होता है। शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। तो 98.6 फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन होता है। टीबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। मस्तिष्क का बड़ा भाग प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम कहलाता है। दांतों एवं हड्डियों की संरचना के आवश्यक तत्व कैल्शियम और फास्फोरस हैं। अब हम बात करेंगे भारत के उद्योग के बारे में। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया। तो देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? कुल्टी, पश्चिम बंगाल में। और कब स्थापित किया गया था? 1874 को। और किस नाम से? बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना टिस्को की स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा सांची, झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में किया गया था। तो बड़े पैमाने पर लौह इस्पात कारखाना टिस्को की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1907 में। किसके द्वारा? जमशेदजी टाटा, सांची, झारखंड के द्वारा। और किस नदी के किनारे? तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे की गई थी। नेक्स्ट है भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई दुर्ग, जिला छत्तीसगढ़ में पूर्व सोवियत संघ की स्थापना से की गई थी। तो भिलाई इस्पात जो कारखाना है
वह किसकी सहायता से की गई थी? तो पूर्व सोवियत संघ की सहायता से स्थापना की गई थी। और भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित है? यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। और कब स्थापित किया गया था? 1955 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। राउरकेला ओडिशा की स्थापना 1959 में पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी। राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना कहाँ पर की गई थी? राउरकेला ओडिशा में की गई थी। और जर्मनी के लोगों को क्या पसंद है? केले पसंद है। तो राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो है वह जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर जो कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल की स्थापना 1956 में ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर की स्थापना किसके सहायता से की गई थी? ब्रिटेन की स्थापना से की गई थी। नेक्स्ट है भिलाई दुर्गापुर और राउरकेला के कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 में की गई थी। तो भिलाई दुर्गापुर राउरकेला के कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 के बीच की गई थी। भिलाई कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में और राउरकेला ओडिशा में। नेक्स्ट है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में तत्कालीन बिहार अब झारखंड के बोकारो के पूर्व सोवियत संघ की स्थापना से तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी जो अब कहाँ पर स्थित है? झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था। तो सूती वस्त्र का कारखाना 1818 में कहाँ पर स्थापित किया गया था? कोलकाता में स्थापित किया गया था। किसके समीप? फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973 को। तो सेल की स्थापना कब की गई थी? 24 जनवरी 1973 को की गई थी। भारत में पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में 1904 में लगाया गया था जो असफल रहा। तो 1904 में मद्रास में सीमेंट कारखाना लगाया गया था जो क्या रहा? असफल रहा। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी झारखंड में 1951 में शुरू किया गया। तो सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना कहाँ पर लगाया गया था? सिंदरी झारखंड में स्थापित किया गया था। कब? 1951 में। नेक्स्ट है नेपा नगर अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भारत में पहला तेल शोधक का कारखाना असम के डिगबोई में 1901 में स्थापित किया गया था। जो भारत का पहला तेल शोधक कारखाना है वह असम के डिगबोई में 1901 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है भारत का सबसे प्राचीन व बड़ा उद्योग सूती वस्त्र कपड़ा उद्योग है। तो भारत का सबसे प्राचीन पूछे और सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र कपड़ा उद्योग है। भारत में जूट का पहला कारखाना 1855 में कोलकाता के रिसरा में स्थापित किया गया। तो जूट का पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? कोलकाता में स्थापित किया गया था। रिसरा नामक में स्थापित किया गया था। और कब स्थापित किया गया था? 1855 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन को ढाका में है। तो अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन कहाँ पर स्थित है? ढाका में स्थित है। नेक्स्ट है जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। नेक्स्ट है मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल की स्थापना 1964 में की गई थी। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल की स्थापना 1964 में हुई थी। नेक्स्ट है और सेल की स्थापना कब की गई थी? 1973 में सेल की स्थापना की गई और 1964 में भेल की स्थापना की गई। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की स्थापना। नेक्स्ट है तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना 14 अगस्त 1956 की गई थी। तो ONGC की स्थापना कब की गई थी? 1956 में की गई थी। नेक्स्ट है
एशिया का बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में है। तो एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? सिंदरी में स्थित है। नेक्स्ट है फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है। अब हम बात करेंगे भारत के पर्वत, द्वीप, मैदान, मिट्टी, जलवायु, नदियों के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है हिमालय अवसादी चट्टानों से बना है। तो हिमालय किससे बना है? हिमालय अवसादी चट्टानों से बना है। हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। हिमालय नवीन वलित पर्वत का निर्माण तैथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। हिमालय क्या है? नवीन वलित पर्वत है जिसका निर्माण तैथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। नेक्स्ट है उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों को 4 समांतर श्रेणियों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय जो तिब्बत क्षेत्र में आता है, हिमाद्री, महान हिमालय, लघु, मध्य हिमालय तथा शिवालिक और बाह्य हिमालय हैं। तो हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समांतर में। ट्रांस हिमालय जो तिब्बती क्षेत्र में आता है, फिर हिमाद्री जिसे महान हिमालय भी कहते हैं, लघु जिसे मध्य हिमालय भी कहते हैं, शिवालिक जिसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। नेक्स्ट है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हिमाद्री है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमाद्री है। भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा जो सिक्किम में स्थित है 8598 मीटर हिमाद्री में स्थित हैं। तो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है जिसमें भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा 8598 मीटर हिमाद्री में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर हिमाद्री में स्थित है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता तथा तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता तथा तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। नेक्स्ट है ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। तो ट्रांस हिमालय महान हिमालय के कहाँ पर स्थित है? उत्तर में स्थित है। सबसे पहले क्या आता है? सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद महान या हिमाद्री हिमालय, फिर उसके बाद लघु हिमालय और उसके बाद शिवालिक या बाह्य हिमालय होता है। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर महान या हिमाद्री हिमालय, फिर लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक या बाह्य हिमालय होता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। जो ट्रांस हिमालय ये महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। जो ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा कैलाश पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय में पाई जाती हैं। तो ट्रांस हिमालय जो सबसे ऊपर हैं वहाँ पर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और तथा कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन है जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। तो केटू चोटी जो है वह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है ट्रांस हिमालय वृहद महान हिमालय से हिंज लाइन या शूचर जोन के द्वारा अलग होती है। जो ट्रांस हिमालय है जो सबसे ऊपर स्थित है वह महान हिमालय या वृहद हिमालय से हिंज लाइन या शूचर जोन के द्वारा अलग होती है। नेक्स्ट है लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित हैं। तो सर्वप्रथम में क्या हिमालय था? ट्रांस हिमालय है, फिर महान हिमालय है, फिर उसके बाद लघु हिमालय है। जो लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित हैं। तो ये सही है कि लघु हिमालय जो है महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, फिर शिवालिक या बाह्य हिमालय होता है। नेक्स्ट है पीर पांजाल बनिहाल जम्मू कश्मीर में, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, महाभारत श्रेणियाँ नेपाल में लघु और मध्य हिमालय का भाग है। तो पीर पांजाल बनिहाल श्रेणी जो जम्मू कश्मीर में स्थित हैं, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, महाभारत श्रेणियाँ नेपाल में लघु और मध्य हिमालय का भाग है। नेक्स्ट है लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है। तो छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग, गुलमर्ग या सोनमर्ग कहा जाता है तथा उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है। नेक्स्ट है शिमला धौलाधर श्रेणी
पर स्थित हैं? तो शिमला कहाँ स्थित है? शिमला धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। नेक्स्ट है लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। जो काराकोरम दर्रा है लद्दाख का, वह लद्दाख क्षेत्र में भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। और काराकोरम दर्रा किस में आता है? ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। यहाँ पर हमने पढ़ा था ऊपर कि काराकोरम लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत जो है ट्रांस हिमालय का भाग है। नेक्स्ट है शिपकिला, बड़ा लाचला तथा रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। शिपकिला दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा तथा रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित हैं? हिमाचल प्रदेश में अवस्थित हैं। नेक्स्ट है बुर्जिल और जोजिला दर्रा कश्मीर में स्थित है। बुर्जिल और जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित हैं? तो कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है लिपू लेक, थांगला, नीतीला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है जेलेपला, नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? जेलेपला और नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है बोमडिला, बुमला, दीफू, यांगपाक दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट है बड़ा लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली को जोड़ता है। तो बड़ा लाचला दर्रा किसको जोड़ता है? लेह और मनाली को जोड़ता है। नेक्स्ट है सैनेकोटा पास दर्रा तिरुवनंतपुरम तथा मदुरै को तथा एलिफेंटा दर्रा दक्षिणी श्रीलंका को उत्तरी श्रीलंका जाफना से जोड़ता है। सैनेकोटा पास दर्रा जो है वह तिरुवनंतपुरम को, मदुरै को तथा एलिफेंटा दर्रा दक्षिणी श्रीलंका को उत्तरी श्रीलंका जाफना से जोड़ता है। नेक्स्ट है शेवराई पहाड़ियाँ चेन्नई तमिलनाडु में स्थित हैं। शेवराई पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? चेन्नई तमिलनाडु में स्थित हैं। नेक्स्ट है बृहद व लघु हिमालय के मध्य, कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू लद्दाख, पीर पांजाल के बीच एवं कांगड़ा घाटियाँ अवस्थित है। नेक्स्ट है शिमला, कुल्लू मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, रानीखेत आदि लघु हिमालय का हिस्सा हैं। तो लघु हिमालय के हिस्से में क्या आता है? शिमला, कुल्लू मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, रानीखेत आदि आते हैं। शिवालिक की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। शिवालिक सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है इन सब में? शिवालिक, जिसे बाह्य पर्वत श्रेणी भी कहा जाता है। तो शिवालिक सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी जिसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। शिवालिक हिमालय का पाद प्रदेश श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ है। तो शिवालिक का जो है पाद प्रदेश श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ है, जिसका निचला भाग तराई प्रदेश कहलाता है। तो किसका निचला भाग तराई प्रदेश कहलाता है? तो शिवालिक का निचला भाग जो है तराई प्रदेश कहलाता है। नेक्स्ट है शिवालिक लघु हिमालय से मेन बाउंड्री फोर्ट अलग होती है। शिवालिक जो है लघु हिमालय से मेन बाउंड्री द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट है शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं। तो शिवालिक और लघु हिमालय के बीच क्या है? कई घाटियां हैं, जिन्हें पूर्व में द्वार, हरिद्वार, कोटद्वार तथा पश्चिम में दून, देहरादून कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है। एक अपशिष्ट पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। नेक्स्ट है अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में स्थित हैं। अरावली के पूर्व में बनास नदी निकलती है। तो अरावली के पूर्व से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी निकलती है। अरावली के पश्चिम से लूनी नदी निकलती है, जो कच्छ के रण गुजरात में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट है पूर्वी घाट ओडिशा से तमिलनाडु तक फैला है। तो पूर्वी घाट कहाँ से कहाँ तक फैला है? ये पूर्वी घाट है। तो पूर्वी घाट जो है ओडिशा से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। महेंद्रगिरी ओडिशा पूर्वी घाट का पर्वत है। तो महेंद्रगिरी जो ओडिशा में स्थित है पूर्वी घाट का पर्वत है। पश्चिमी घाट अन्य नाम क्या है इसका? सह्याद्री है, जो एक भ्रंश पठार कंगार है। नेक्स्ट है उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कालसुबाई तथा दक्षिणी सह्याद्री की कुद्रेमुख है। जो पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है, जिसमें उत्तरी सह्याद्री की चोटी को तो कालसुबाई व दक्षिणी सह्याद्री चोटी को कुद्रेमुख कहा जाता है। नेक्स्ट है नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित हैं। जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ व तमिलनाडु पश्चिम एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। नेक्स्ट है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा है ऊंची। नेक्स्ट है ऊटी
उटकमंड नीलगिरी में स्थित है, तो ऊटी कहाँ पर स्थित है? नीलगिरी में स्थित है। नेक्स्ट है थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट दर्रे पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित हैं। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रे कहाँ पर स्थित हैं? पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित हैं। नेक्स्ट है थाल घाट नासिक मुंबई, भोर घाट मुंबई पुणे, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट जो है वह कोयम्बटूर कोची। जो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट जो है पश्चिमी घाट के दर्रे हैं। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट जो दर्रे हैं वो पश्चिमी घाट के दर्रे हैं। थाल घाट जो है नासिक मुंबई में स्थित है, भोर घाट मुंबई पुणे में स्थित है, पाल घाट कोयम्बटूर कोची को जोड़ता है। थाल घाट नासिक मुंबई को जोड़ता है, भोर घाट मुंबई पुणे को जोड़ता है और पाल घाट कोयम्बटूर कोची को जोड़ता है। नेक्स्ट है गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट तथा मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तट मालाबार तट कहलाता है। तो गुजरात से गोवा तक का तट तो कोंकण कहलाता है तथा मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तट मालाबार तट कहलाता है। म से मंगलुरु और म से मालाबार तट। क से कोंकण, गुजरात से गोवा तक का तट क्या कहलाता है? कोंकण कहलाता है और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक मालाबार तट। नेक्स्ट है भारत का पूर्वी समुद्री तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट कोरोमंडल तट कहलाता है। तो भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट कोरोमंडल का तट कहलाता है। नेक्स्ट है कोडाई कनाल तमिलनाडु पालनी पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी है। नेक्स्ट है अनाईमुदी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अनाईमुदी कहाँ पर स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है कार्डमम इलायची की पहाड़ियाँ अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में केरल में स्थित हैं। तो कार्डेमम इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित हैं। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार जो बेसाल्ट चट्टानों से बना है। दक्कन का पठार किससे बना है? दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टानों से बना है। नेक्स्ट है दक्कन का पूर्वी भाग विदर्भ कहलाता है। तो दक्कन का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? विदर्भ कहलाता है। नेक्स्ट है धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है। धारवाड़ का पठार कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। माहिम तट तथा दक्कन पठार महाराष्ट्र में स्थित है। तो माहिब तट व दक्कन का पठार महाराष्ट्र में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर कहलाता है। तो छोटा नागपुर का पठार को क्या कहा जाता है? भारत का रूर कहा जाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। तो छोटे नागपुर की सबसे ऊंची चोटी क्या कहलाती है? पारसनाथ कहलाती है। नेक्स्ट है मालवा का पठार जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित हैं। गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ी मेघालय में स्थित हैं। नेक्स्ट है नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? धूपगढ़ है। तो नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है, मतलब एक तरफ नर्मदा बहती है और एक तरफ ताप्ती नदी बहती है और बीच में सतपुड़ा पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर क्या है? धूपगढ़ है। आप इसे जूम कर भी देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा देखने में हो दिक्कत तो आप इसको जूम करके देख लेना। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। और आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। महाबलेश्वर उत्तर सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी जिसका उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। तो महाबलेश्वर कहाँ उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है जिसका उच्चतम बिंदु कौन सा है? विल्सन पॉइंट है। और महाबलेश्वर कहाँ पर स्थित है ये आप कमेंट में बताइएगा। खैबर दर्रा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच स्थित है। तो खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। नेक्स्ट है गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में अवस्थित हैं। तो गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? गुजरात में अवस्थित हैं। मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में है जिसका पर्वत शिखर क्या है? अमरकंटक है। मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में स्थित है जिसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार गोंडवानालैंड का भाग है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। तो प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है?
गोंडवाना का भाग है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट है विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटती हैं। जो प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में कौन बांटती हैं? विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ बांटती हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटे नागपुर के पठार से निकलती है। नेक्स्ट है दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाता है। दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाता है। नेक्स्ट है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तिब्बत में स्थित है। तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जिसे नमचा बरवा या नामचा बरवा कहते हैं अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल और तिब्बत सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है कैलाश पर्वतमाला चीन में स्थित है। नेक्स्ट है नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। तो नंदा देवी चोटी किसका भाग है? नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। इसे भी याद रख सकते हैं कि नंदा देवी कैसी है? कुंवारी है। नंदा देवी कैसी है? कुंवारी है। तो नंदा देवी चोटी किसका भाग है? कुमायूं हिमालय का भाग है। नेक्स्ट है नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है तिरुपति शेषाचलम पहाड़ी घाटी में स्थित है। तिरुपति शेषाचलम पहाड़ी घाटी में है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटक स्थल सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। तो पंचमढ़ी कहाँ पर स्थित है? सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट है पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट है नंदी हिल्स मैसूर शहर के पास स्थित है। तो नंदी हिल्स कहाँ पर स्थित है? मैसूर शहर के पास स्थित है। नेक्स्ट है महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। महादेव पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है सारामती पर्वत नागालैंड में स्थित है। महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट में स्थित है। तो महेंद्रगिरी चोटी कहाँ पर स्थित है? तो पूर्वी घाट में। महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा नदी मुख कहाँ पर स्थित है? हुगली नदी का है। नेक्स्ट है भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों से हुआ है। तो भारत के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ है? नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों से हुआ है। नेक्स्ट है गोखुर झीलें उत्तरी मैदान में पाई जाती है। नेक्स्ट है पवन द्वारा निर्मित मैदान पैडी प्लेन कहलाता है। जो पवन के द्वारा जो निर्मित मैदान है वो पैडी प्लेन कहलाता है। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी की उत्पत्ति उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से होती है। वास्तव में देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। नेक्स्ट है यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। नेक्स्ट है भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। नेक्स्ट है सोन नदी गंगा में दक्षिण से मिलती है। तो सोन नदी गंगा में कहाँ से मिलती है? दक्षिण में मिलती है। नेक्स्ट है गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम और नारायणी कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा का है। नेक्स्ट है चीन तिब्बत क्षेत्र की सबसे लंबी नदी यरलुंग जगपो जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। यरलुंग जगपो। नेक्स्ट है तो चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी जिसे यरलुंग जगपो कहा जाता है। नेक्स्ट है बांग्लादेश में गंगा को पद्मा बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है जिसकी सहायक नदी बराक है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग व असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है नदी द्वारा लाया गया अवसाद का जमाव अब मुहाने पर होता है तो उसे डेल्टा का निर्माण करता है। कि नदी द्वारा जब अवसाद लाकर जमा किया जाता है उसे डेल्टा तो वह किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट है डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। नेक्स्ट है जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को एस्चुरी या ज्वारनदमुख कहते हैं। नेक्स्ट है नर्मदा नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। तो नर्मदा नदी क्या करती है? त्रिभुजाकार डेल्टा नहीं बनाती है अर्थात नर्मदा नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। नेक्स्ट है कावेरी गंगा
नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। कावेरी नदी, गंगा नदी, महानदी क्या करती हैं? डेल्टा बनाती है। नर्मदा, ताप्ती नदी पश्चिम की ओर से बहने वाली नदियाँ हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। नर्मदा जो ताप्ती हैं वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो क्या करती हैं? डेल्टा नहीं बनाती हैं। नेक्स्ट है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक है, मध्य प्रदेश से। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा नदी पर स्थित है। तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में जबलपुर में स्थित हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ भारत, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र बनाती हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है, जो कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। और किस नदी पर बनता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों पे। नेक्स्ट है नदी द्वारा काट छाट की क्रिया अपर्दन तथा जमा करने की क्रिया निक्षेपण कहलाती है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी कहलाती है। नेक्स्ट है कावेरी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट है शिव समुद्रम प्रपात कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर स्थित हैं। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु तथा कृष्णा नदी विवाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के महाराष्ट्र राज्यों से संबंधित है। तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु से संबंधित है और कृष्णा नदी विवाद जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है तथा दूसरी लंबी नदी कृष्णा है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थल नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव की पहाड़ियों से होता है। तो गोदावरी को क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा, दक्षिण की गंगा, और जिसका उद्गम नासिक महाराष्ट्र त्र्यंबकम गांव की पहाड़ी से हुआ है। नेक्स्ट है वेनगंगा, पेनगंगा गोदावरी की सहायक है। तो गोदावरी की सहायक नदियाँ वेनगंगा और पेनगंगा हैं। शिप्रा नदी जो है वह चंबल की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। बिहार का शोक कोसी नदी कहलाती है जो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। बंगाल का शोक दामोदर नदी कहलाती है। ओडिशा का शोक ब्राह्मणी नदी कहलाती है। महानदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती हैं। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी नदी इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर सतलज एवं व्यास नदी से जल पाती हैं। तो इंदिरा गांधी नहर किस नदी से अपना जल पाती हैं? सतलज और व्यास नदी से। किससे? सतलज और व्यास नदी से अपना जल पाती हैं तथा हैरी के बैराज से निकलती हैं। नेक्स्ट है मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। भारत की ऊंची झील चोलामू सिक्किम में स्थित। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है, जो उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर वल्लभ पंत सागर है, जो उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। नेक्स्ट है कोलोरेडा नदी पर निर्मित मीड झील संसार का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। तो संसार की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कोलोरेडा नदी पर स्थित मीड झील है। नेक्स्ट है चिल्का ओडिशा में स्थित भारत की सबसे बड़ी लेगून एवं खारे पानी की झील है। जो चिल्का का झील कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में स्थित है, जो खारे और लेगून की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट है पुलिकट एक लेगून झील है जो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। नेक्स्ट है होगेनकाल जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। तो होगेनकाल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात कूचिकल 455 वरही नदी कर्नाटक में स्थित है। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ और दोमट मिट्टी है। तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जो सर्वाधिक उपजाऊ भी होती है तो जलोढ़ मिट्टी होती है या दोमट मिट्टी कहलाती है, जो गेहूँ एवं धान के लिए अच्छी होती है। नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी में पोटाश, चूना, जैव पदार्थों की प्रचुरता होती है तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं हुमस की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ को क्या कहा जाता है?
बांगर कहा जाता है। और नवीन जलोढ़ को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। हम नए जब हमारे घर पे कोई नए मेहमान आते हैं तो हम क्या करते हैं? खाना खिलाते हैं, तो नवीन जलोढ़ को खादर कहा जाता है। अतः नवीन जलोढ़ को खादर तथा पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। नेक्स्ट है काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल चट्टानों से होता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी का उत्तम होती है, जिसे रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। तो काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है काली मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट है लो अयस्क की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग प्राय लाल होता है। तो लाल मिट्टी का रंग लाल किस कारण होता है? लो ऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। नेक्स्ट है लाल मिट्टी प्राय उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती हैं, जो चूने का इस्तेमाल करके इसकी उर्वरता बढ़ाई जाती है। तो लाल मिट्टी कैसी होती है? बंजर भूमि टाइप होती हैं, जिसमें चूने का इस्तेमाल करके उर्वरता बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है लाल मिट्टी का मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है लेटेराइट मिट्टी का निर्माण अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शैलों के टूट फूट तथा जल के साथ चूना व सिलिका के निक्षालन से हुआ है। तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? शैलों के टूट फूट तथा जल के साथ चूना व सिलिका के निक्षालन से हुआ है। नेक्स्ट है चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी उत्तम होती है, इसमें आयरन एवं सिलिका होती है। नेक्स्ट है भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में केरल में होता है। नेक्स्ट है भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो अधिकांश वर्षा कैसी होती है? ये दक्षिण और ये पश्चिम, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जिसका सर्वप्रथम आगमन केरल में जून के प्रथम सप्ताह में होता है। नेक्स्ट है जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों का कोरोमंडल या कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। तो जाड़े के दिनों में या ठंड के दिनों में तमिलनाडु के तट या कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। नेक्स्ट है भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है। तो भारत का जो पश्चिमी तट है समुद्री, ये भारत है, और ये पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है। तो भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। और जो अगर जाड़े के वक्त पूछे या सर्दी के वक्त पूछे तो लौटती हुई मानसून उत्तरी पूर्वी मानसून, जहाँ तमिलनाडु में अधिक वर्षा होती है, तमिलनाडु के आसपास क्षेत्रों में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। कब? जाड़े के दिनों में। नेक्स्ट है ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। जब गर्मियों में कोई तूफान आता है तो उसे पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। गर्मी में असम एवं पश्चिम बंगाल में तीव्र आंध्र हवाएं चलती हैं, जिसे नार्वेस्टर कहा जाता है। तो गर्मी में असम और पश्चिम बंगाल में जो तीव्र हवाएं चलती हैं, तीव्र और आंध्र हवाएं चलती हैं, उसे नार्वेस्टर कहा जाता है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। तो रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में दिवाली के टाइम पर बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। नेक्स्ट है खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि जो है रबी की फसल है। रबी की फसल में क्या आता है? गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि। जबकि धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि जो है खरीफ की फसल हैं। नेक्स्ट है भारत के के द्वीप समूह को दो भागों में बांटा है। भारत के द्वीप समूह को दो भागों में बांटा गया है, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित हैं। तो ये हमारा भारत है, जिसमें अरब सागर में तो लक्षद्वीप स्थित है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वह बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित हैं। नेक्स्ट है लक्षद्वीप समूह प्रवाल कोरल निर्मित हैं। तो लक्षद्वीप समूह प्रवाल व कोरल में निर्मित हैं। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश प्रवाल द्वीप हैं। तो श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश है वह प्रवाल द्वीप है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती या कावारत्ती है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप होते हैं।
36 द्वीप हैं। नेक्स्ट है 80 चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती हैं। तो 80 चैनल किसको अलग करता है? ये 80 चैनल हैं जो मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। तथा 90 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। 80 डिग्री चैनल जो है एमएम मतलब मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। वह 90 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। नेक्स्ट है 80 डिग्री एमएम और 90 डिग्री एलएम। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप आर्द्रोट है। तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आर्द्रोट है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप बिट्रा है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी निर्मित हैं। तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वह ज्वालामुखी द्वारा निर्मित हैं। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 572। और लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36। नेक्स्ट है 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से, जबकि ग्रेट चैनल सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार से अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है, जबकि ग्रैंड चैनल सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। नेक्स्ट है पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। यही सेलुलर जेल व वीर सावरकर एयरपोर्ट स्थित है। तो यहाँ पर क्या स्थित है? सेलुलर जेल व वीर सावरकर एयरपोर्ट स्थित है। नेक्स्ट है हैवलॉक द्वीप, स्वराज द्वीप, रोस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप तथा नील द्वीप शहीद द्वीप दक्षिण अंडमान में स्थित हैं। तो दक्षिणी अंडमान में हैवलॉक द्वीप जिसे स्वराज द्वीप भी कहा जाता है, रोस द्वीप जिसे सुभाष चंद्र द्वीप भी कहा जाता है, नील द्वीप जिसे शहीद दक्षिण द्वीप व दक्षिणी अंडमान में स्थित हैं। नेक्स्ट है अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप जिसे व्हीलर द्वीप भी कहा जाता है, ओडिशा से 150 किलोमीटर बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। तो अब्दुल कलाम कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। नेक्स्ट है कोको स्ट्रेट जिसे कोको द्वीप म्यांमार में एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है। कोको स्ट्रेट किसको अलग करता है? कोको स्ट्रेट कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान को अलग करता है। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप एमरोल्ड आइलैंड भी कहा जाता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप एमरोल्ड आइलैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट है नारकोंडम द्वीप उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है। नारकोंडम द्वीप कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थूलियर है। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है और दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थूलियर है। नेक्स्ट है डंकन पास दक्षिणी एवं लघु अंडमान के बीच है। डंकन पास कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी एवं लघु अंडमान के बीच स्थित है। ये डंकन पास है। डंकन पास मतलब डंकन दर्रा है जो लघु अंडमान व दक्षिणी अंडमान के मध्य बीच स्थित है। तो डंकन पास किसके मध्य स्थित है? दक्षिणी एवं लघु अंडमान के बीच स्थित है। ओंग छोटा अंडमान द्वीप के जनजाति है। ओंग छोटा अंडमान द्वीप के जनजाति है। ओंग क्या है? एक जनजाति है जो छोटा अंडमान द्वीप समूह में रहती है। नेक्स्ट है शोम्पेन निकोबार द्वीप के जनजाति है। नेक्स्ट है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बेरन है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बेरन द्वीप मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। तो मध्य अंडमान के कौन से भाग में स्थित है? पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट है पंबन द्वीप आदम ब्रिज का एक भाग है। नेक्स्ट है आदम ब्रिज या राम सेतु रामेश्वर तमिलनाडु में पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से
के मन्नार द्वीप तक हैं। तो आदम ब्रिज क्या है, या राम सेतु। आदम ब्रिज को क्या कहा गया है, राम सेतु, जो रामेश्वर तमिलनाडु में स्थित है। तो पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक हैं।